नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं कराने वाला हूँ 4 बिट्स मेथड के 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ये जो है 4 नंबर का बनता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो आज हम 2 4 बिट्स मेथड के क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल मैंने आपको इंट्रो समझा ही दिया था, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टेप्स क्या बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमको पहले fx फाइंड करना होता है, fy फाइंड करना होता है, fz फाइंड करना होता है, fp फाइंड करना होता है, fq फाइंड करना होता है। समझ गए? तो हमको क्या करने का पड़ेगा, फटाफट fx, fy और fz, fp और fq फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको f वाली इक्वेशन में क्या दे रखा है, ये रही पूरी इक्वेशन। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है f, ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, 2z माइनस 2px माइनस 2qy। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना वो हमने लेट किया है, ठीक है। लेट f इक्वल्स टू 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq, ये हमने लेट किया है, f को लेट किया है। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन थी उससे f के इक्वल कर दिया, हमने लेट किया है ये, ठीक है। इसीलिए हम ये पूरी इक्वेशन f की है, हम f का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 2z प्लस का 2z माइनस 2px माइनस 2qy आया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसका, इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस 2qx। दिख गया आपको, ये रहा ये वाला, ठीक है। सिर्फ यही आ रहा है। आगे चलते हैं अपन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हो गया, आप z के रेस्पेक्ट में करना है। तो z के रेस्पेक्ट में 2x, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म में z नहीं है तो ये सब 0 हो जाएंगे, समझ गए। और p, अब ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, ये जो f हमें दे रखा है जिसको हमने लेट किया, उसका p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से, और प्लस q, ये यहाँ, ठीक है। और q का करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, माइनस 2xy प्लस p। तो ये 5 इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई हैं। हमने 5 का डिफरेंशिएशन किया है विद रेस्पेक्ट ले लेके x y z p q। ये हमें किसी भी 4 बिट्स मेथड का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को बोलता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है अपन को, कि जो हमने इक्वेशन याद करने को बोला था मैंने, कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तो उसको लिखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है अपने पास। जैसे अपन लिखते हैं, पहले लिख लेंगे dp, फिर अपॉन, फिर इक्वल्स टू dq अपॉन, फिर dx इज इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू dz, ये लिख देंगे। अब नीचे हमने क्या बोला था इसका, क्या हाँ पहले f का जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू डालेंगे, प्लस फिर p इंटू fz, फिर fy, यानी f का जो है वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस फिर qfz, ठीक है। फिर माइनस pfb। आम तौर पर यहाँ b की जगह q और ये आता है अपने वो pq आता है, ठीक है। पर हम इक्वेशन को अलग से पहचानने के लिए ये चीज लिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो pfa, ठीक है, और माइनस fb और माइनस fa, ये याद रखना हमको। इतनी सी बात है ये। मतलब मैंने आपको बताया था 4 बिट्स मेथड का जब इंट्रो पूछा जाएगा तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। छोटी सी चीज में भी आ सकता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये चीज कि 4 बिट्स मेथड की इक्वेशन बताओ। अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले 2 फ्रैक्शन तो आप लिख लो, 2 फ्रैक्शन के हिसाब से आप वैल्यूज डाल दो उसमें। तो dp लिख देंगे
अपॉन में इक्वल्स टू में लिख देंगे डी क्यू और मैं फटाफट वैल्यू डाल देंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2z माइनस 2p x माइनस 2q है। तो डालो 2z माइनस 2p x माइनस 2p x माइनस 2qy डाल दी हमने यहाँ वैल्यू। अब क्या करेंगे हम डी क्यू में डालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या डाली 2z माइनस 2p x माइनस 2qy। अब देखो ध्यान से कि यहाँ लिखा है p इंटू एफ जेड, तो क्या करेंगे अपन प्लस लिखेंगे, p इंटू लिखेंगे और एफ जेड में क्या वैल्यू डाल रखी है हमने 2x, तो 2x लिख दिया। ठीक है, p इंटू 2x, ये हो गई हमारी पहली फ्रैक्शन की। हम अब दूसरा फ्रैक्शन में वैल्यू डाल रहे हैं डी क्यू वाले में। तो डी क्यू वाले में हम क्या डालेंगे एफ वाई की वैल्यू। तो एफ वाई की वैल्यू पहले क्या है माइनस 2qx, फिर क्या है प्लस q, एफ जेड की वैल्यू क्या है 2x। तो ये तो आपको साफ दिख रहा है कि ये कट गया ना। तो क्या बन गया ये 0। जहां ऐसा आ जाए हमारे पास फ्रैक्शन के डी क्यू या डी पी या डी टी या जो भी ऐसा, उसके नीचे अगर 0 आ जाए तो समझ लेना वो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। 4 पिट्स मेथड बच्चों का खेल है, बच्चों का, बहुत आराम से समझ में आएगा, बस अच्छे से समझना। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, अब हम लिखेंगे जैसे इन दोनों फ्रैक्शन को अब ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन हो गया। आगे हम और सॉल्व करते, पर अभी पहले 2 का करवाना है। अगर इन दोनों से काम हो जाता है तो हमारे इतना बहुत है, बाकी तो फिर आगे सॉल्व और कराना पड़ता है, लिखना पड़ता है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी इन दोनों से काम हो रहा है इसीलिए इन दोनों को ही चलाएंगे। तो सबसे पहले हम डी अपॉन 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2px, साफ साफ दिख गया आपको, ये दोनों तो कट गए है ना, कट गए ना, और इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन 0। सही है, बोथ साइड इंटीग्रेट करवा देंगे अपन इसको। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करवा देंगे, लिख देंगे बोथ साइड। तो फटाफट इंटीग्रेशन करा दो। इंटीग्रेशन करा दिया तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ही चीज इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना था हमको, पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ सीधे इंटीग्रेशन किया ना तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो फिर इनफाइनाइट पे पहुंच गया, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये तो इधर ही रहने देंगे, ये जो 0 वाली टर्म है ये इधर भेज देंगे। तो जैसे ही हमने 0 इंटू डी पी किया, ये तो हो गया 0 है ना, अपॉन में 2z माइनस 2qy हो गया। समझ गए ना, इक्वल्स टू डी क्यू। अब यहाँ पे हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हमने कराया तो हमको क्या मिला q। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपन को, डी क्यू का इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो q मिल रहा है, और इधर के इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो क्या मिलेगा 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे जब जैसे ही 0 होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट लेना होगा। इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट लेंगे अपन, समझ गए, इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट लेंगे तो q की उसमें से वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट, और ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। हमने निकाल ली है q की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हमको q की वैल्यू डालनी है क्वेश्चन में डालनी है हमको q की वैल्यू। तो हम डालेंगे इधर q की वैल्यू, हम इधर पुट करवाएंगे ये वाली इक्वेशन में। तो फटाफट आ जाओ पुट कराते हैं अपन। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी है क्वेश्चन वाली, और q की वैल्यू हमने लिख दी है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, q की जो c1 वैल्यू आई है वो हम इसमें डालेंगे, हम इसमें पुट कराएंगे। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन पर इक्वेशन, अपर इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट कराएंगे q की सीधे। तो 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2c1xy प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। जो अभी ये जो
पी की जो है कॉमन आ रहा है और ये 2x इसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि पी C1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आया, हमने कॉमन लिया, P को कॉमन लिया, ठीक है, P कॉमन आ रहा था, P को हमने कॉमन लिया, कहाँ से लिया, एक तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, सॉरी यहाँ Q की जगह C1 डालना था, मैंने C1 नहीं डाला, ठीक है, ये लियो, गलती हो जाता है हमसे, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। तो P C1 आ गया है हमारे पास और P कॉमन आ रहा था इसमें, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना। तो C1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम इक्वल्स टू कर लेंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, उधर, इसको भी कहाँ भेज देंगे, उधर, कहाँ, RHS में, तो भेजो जल्दी। तो क्या आएगा, 2C1XY माइनस 2XZ आ गया। अब क्या करेंगे अपन, 2x कॉमन आ रहा है तो C1Y माइनस Z आया समझ में। अब PC1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x C1Y माइनस Z अपॉन में C1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गई अपने पास, P की वैल्यू, क्या हो गई अपन के पास, P की वैल्यू। अब क्या क्या हो गया अपने पास, Q की वैल्यू भी आ गई, P की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और ये हो गई तीसरी इक्वेशन, ये दूसरी थी, ये तीसरी हो गई। पहली कौन सी थी, ये क्वेश्चन वाली पहली थी। कैसे हुई पहली, हमने इसको F लेट किया था, ठीक है, P और Q दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी थी जिसको अपन ने इंट्रो में मैंने समझाया था आपको कि प्रायोरिटी किस इक्वेशन को देनी है, किस फॉर्मूले को देनी है, किस फॉर्मूले से अपन इक्वेशन आगे निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। समझ रहे हो ना, क्या इक्वेशन फॉर्मूला था उसका, dz इज इक्वल्स टू pdx प्लस qdy, ये है उसका फॉर्मूला। समझे बबुआ। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन लिखेंगे dz इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या आई है, ये पुट कर दो फटाफट, C1y माइनस Z अपॉन C1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने, पुट कर दिए बच्चों, देख लो, समझ लो, अपने ध्यान में रख लो, ठीक है। और ये मार ली अपन ने dx इसमें, अरे dx की वैल्यू डाल लिए यार, dx की वैल्यू डाल दिए, प्लस q की वैल्यू पुट कराएंगे, क्या है q की वैल्यू, C1 dy, ठीक है। ये यहाँ तक अपना हो गया, आंसर नहीं आया है, यहाँ तक हमने पुट कराया है। क्या पुट कराया है, P और Q की वैल्यू पुट कराई, ठीक है। चले हम आगे, अब इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, किसमें, LHS में। चलो शिफ्ट करो, dz माइनस C1 dy इज इक्वल्स टू 2x C1y माइनस Z अपॉन C1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझे, यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, जो दो मल्टीपल में है इसको अपन नीचे ला देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो करो डिवाइड, dz माइनस C1 dy अपॉन C1y माइनस Z हुआ, और 2x, ठीक है, 2x अपॉन C1 माइनस एक्स स्क्वायर, C1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इधर तक आया, समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब बताइए इधर गलती क्या हुई, अरे गलती तो हुई है, डॉट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, ये dxy कहाँ गया, dxy इधर लिखो, dx इधर लिखो, तब जाके ये पूरा हुआ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है अब कुछ नहीं करना है, माइनस को नेगेटिव में लेना है, तो dz माइनस C1 dy अपॉन माइनस Z माइनस C1 y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन, इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर
-c1 इक्वल dx, फिर dx। समझ गए? इधर तक आया। अब क्या करेंगे, ये दोनों कट गए। आया समझ में? ये दोनों तो कट गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं dz माइनस c1y अपॉन z माइनस c1y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस c1। ठीक है, इधर तक आया अपना। और फिर dx। अब हम चलते हैं आगे चले अपन। तो जो ये था dz माइनस c1y अपॉन z माइनस c1y, ये क्या बन गया? log z माइनस c1y। और ये क्या बन गया? अरे ये बन गया log x स्क्वायर माइनस c1। समझे? log x स्क्वायर माइनस c1 बन गया। कैसे? इधर log लोगे, एंटी log लग जाएगा, और फिर 2 log लोगे, और उसके बाद x के ऊपर पावर लग जाएगी, ये वाली उधर चली जाएगी ऊपर। फिर ये बन जाएगा log x स्क्वायर माइनस c1। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो dx के साथ लिख देंगे। ठीक है, ये सब हो गया यहाँ तक। तो हम ये लिख के बताते हैं। तो log z माइनस c1y इतना हुआ। अब अपन क्या करेंगे? इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस c1 प्लस log c2। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक भी कर दोगे तो हो जाएगा आपका पूरा। यही था 4 बिट्स का ट्रिकी मेथड। अब हम कराने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास वो सेकंड क्वेश्चन px प्लस qy इज इक्वल्स टू pq। अब हमें वही 4 बिट्स मेथड से अगर सॉल्व करना है, बाय 4 बिट्स मेथड, जब ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी हमें ऐसा 4 बिट्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही हमको करना है। 5 डिफरेंशिएशन फंक्शन निकालने पड़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू करके। तो fx, fy, fz, फिर fp और fq, ये 5 चीज़ें पहले निकालेंगे सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? fx की वैल्यू, f का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रेस्पेक्ट में। तो f हमने किसको माना है? लेट f इज इक्वल्स टू px प्लस qy इज इक्वल्स टू pq। ये हमारी f की कंडीशन है। ने इसको f माना है, इसको लेट f किया है। ये pq इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये pq है, इधर आ चुका है। ठीक है, माइनस q pq हो गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है f, उसका विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या है अपने पास? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? p आ गया, p। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो q है ना, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z में तो है ही नहीं, पूरी टर्म में कहीं z नहीं है, तो क्या आएगा? 0। फिर p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? p के रेस्पेक्ट में आएगा x माइनस q। ठीक है, और q के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? q के रेस्पेक्ट में y माइनस p। बस। अब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे वो मेन वाला, उतनी बार आपको याद होगा, उतनी बार आप आसान बना पाओगे। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट। dp dq dz। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। होता आगे भी है, मैंने आपको बताया ही था इंट्रो में भी, पर मेरे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अपन पहले 2 फ्रैक्शंस में वैल्यू इनपुट करा के देखते हैं। अगर इन दोनों से काम नहीं बनता है तो हम इसमें कराएंगे, और इससे भी काम नहीं बनता है तब हम 2 फ्रैक्शंस जो बचे हुए हैं, जो फॉर्मूला में लगते हैं, उनका यूज़ लेंगे। तो अभी dp और dq की वैल्यू इनपुट करा देते हैं। dp और dq की वैल्यू में इनपुट करा देते हैं। तो चलो dp में वैल्यू इनपुट कराते हैं, dp वाली में। तो fx की वैल्यू क्या है? p प्लस p इंटू fz, इधर आता है आपके fz, तो fz की वैल्यू इधर क्या है? 0। फिर dq में क्या डालेंगे? fy की वैल्यू, क्या है? q प्लस q इंटू, और फिर वही fz की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट फ्रैक्शन। ये कौन सा हो गया? सेकंड फ्रैक्शन। ये कौन सा हो गया? थर्ड फ्रैक्शन।
इसको भी हम अभी कर देते हैं। क्या करेंगे बताओ? डी जेड का पहले तो बात तो फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला होता है माइनस पी एफ पी। आया आपको याद? आ गया याद? माइनस पी एफ पी यानी माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी। ये हो गया हमारा पी क्यू जेड, ये तीनों का हो गया। ठीक है, अब अपन को पहले दो फ्रैक्शन उठाने, पहले दो फ्रैक्शन उठाओ फटाफट। ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन उठाएंगे अपन। तो डी पी अपॉन पी प्लस जीरो, तो पी प्लस जीरो तो साफ सीधी बात पी हो जाएगा, और डी क्यू अपॉन क्यू प्लस जीरो। ठीक है, क्यू इंटू जीरो है ये। ठीक है, डॉट मतलब मैंने बताया ही हुआ है मल्टीप्लाई, तो क्यू इंटू जीरो हो गया। क्या हुआ? जीरो, क्यू प्लस जीरो क्यू। बोथ साइड अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट हो जाएगा। कर दो फटाफट इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल, लॉग पी लॉग क्यू प्लस इसके साथ कोई इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट ले लेंगे, इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट लेंगे C1 ले लेंगे, और उसके साथ लगा देंगे अपन लॉग, तो लॉग C1 कह देते हैं इसको, लॉग C1 कह दिया। फिर अपन ने क्या किया? P इज इक्वल्स टू C1 Q। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किसकी वैल्यू आई है? P की वैल्यू। ये P की वैल्यू अपन को डालनी होगी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन है ये, तो P की वैल्यू अपन डालेंगे। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 तो ये इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड वाली जो वैल्यू ऑफ P है वो अपन इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना? P x प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू, तो ये इधर आया हुआ है माइनस पी क्यू है। ठीक है, तो अपन फटाफट P की वैल्यू डाल लेंगे। P की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास आएगा QC1 x प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू QC1 Q। हमने P की वैल्यू इनपुट करा दिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? Q कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो Q कॉमन आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? Q कॉमन लिया, C1x प्लस वाई किया इक्वल्स टू QC1 किया और Q किया, ये दोनों कट गए, है ना? ये दोनों कट गए, तो अब क्या आएगा? C1x प्लस वाई इज इक्वल्स टू Q, और इसका जो C1 था वो अपन ने इधर ले लिया नीचे, डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो अपने पास अब क्या वैल्यू आ गई? Q की वैल्यू आ गई। इसको अपन क्या कहेंगे? थर्ड। Q की वैल्यू आ गई है, तो अब अपन क्या करेंगे? अपने पास एक इक्वेशन आई थी सेकंड वाली, आपको याद होगा, P इक्वल्स टू QC1। अब ये जो Q की वैल्यू आई है ना, वो इसको इसमें पुट करना है, तो अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। ऑन वैल्यू पुटिंग ऑफ Q इन इक्वेशन सेकंड, ये रही इक्वेशन सेकंड, P इक्वल्स टू QC1 निकली थी। ठीक है, तो अपन सेकंड में डालेंगे तो क्या निकलेगा? P इक्वल्स टू C1x प्लस वाई अपॉन C1। ठीक है, इंटू C1। सही है। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन आगे चलेंगे तो क्या दिखेगा? क्या आपको C1 और C1 ये तो कट हो गया, तो P की वैल्यू एक और यहाँ से नहीं आ गई, C1x प्लस वाई। ठीक है, C1x प्लस वाई, ये की एक और नई वैल्यू आ गई, इसको अपन कह देंगे चौथा नंबर इक्वेशन। P की वैल्यू एक और नहीं आ गई, Q की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब तो सीधी सी बात है, P की और Q की वैल्यू कहीं अब और तो डाल नहीं सकते ना, अपन को फ्रैक्शन का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन कराना है, सेपरेशन कुछ वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक दिमाग में आना चाहिए। मैंने आपको इंट्रो में बताया था, फर्स्ट प्रायोरिटी जो जिस फॉर्मूले को अपन को देनी है वो है ये dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। समझ गए? P और Q की वैल्यू अब इसमें डालनी, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन, ये वाली इस वाले फॉर्मूले डालना है, फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो dz इक्वल्स टू अपन के पास
p की वैल्यू क्या आई, c1x प्लस वाई, c1x प्लस वाई dx प्लस, ठीक है, q की वैल्यू अपने पास क्या आई, c1x प्लस वाई अपॉन c1, फिर ये हो गया dy, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन इसको कहेंगे कि c1x प्लस वाई, ठीक है, और ये रहा अपना dx प्लस dy अपॉन c1। समझ गए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, कॉमन, ठीक है, c1x प्लस वाई को कॉमन लिया, क्योंकि c1x प्लस वाई यहाँ पे भी आ रहा है, c1x प्लस वाई यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। dy अपॉन c1 कर दिया, dx लिख दिया, dy अपॉन c1 कर दिया, dx लिख दिया, प्लस में है ये, अपन ने इसको कॉमन लिया हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे जाना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराना है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इधर क्या है आपको पता है ना, dz है, तो dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो z आएगा इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/c1, फिर dy है, तो 1/c1 अपन क्या कर देंगे, बाहर ला देंगे 1/c1 अपन बाहर लें। अब क्या किया, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे c1x प्लस वाई, ठीक है, और c1 dx प्लस dy, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इनमें से किसी एक टर्म को मानना पड़ेगा t, तो c1x प्लस वाई को अपन t मानेंगे, समझ गए, तभी ना c1 dx प्लस dy इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt। जब ये dt बनेगा तो ये क्या हो गया, t dt। हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक जैसा ही एक फॉर्मूला बनाया, t dt का फॉर्मूला, t dt का फॉर्मूला क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये t dt का फॉर्मूला हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक वाला, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, यही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/c1 लिखा हमने, और c1x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाया, अपॉन में 2 किया, प्लस c 2 किया, और सामने लगा दिया z, ये हो गया हमारा आंसर, ये स्क्वायर है, हाँ, हमारे पास हो गया ये आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और भी ऐसे मस्त क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, धन्यवाद।